हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण व्यक्तियों के समाधि स्थल और उनसे संबंधित जो व्यक्ति है उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे ताकि ये सारे पॉइंट आपको एक बार में ही याद हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट कर सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पहला जो है वो है राजघाट। राजघाट जो है वो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है, तो इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। राजघाट में आगे एक वर्ड है राज। भारत में जब अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेजों के राज से भारत को जो आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे वो महात्मा गांधी थे। जिससे आपको याद हो जाएगा अंग्रेजों के राज से भारत को आज़ाद करवाने में किसकी भूमिका थी महत्वपूर्ण, तो महात्मा गांधी की। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है विजय घाट। विजय घाट ये लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है, जिन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। विजय घाट में आगे एक वर्ड है विजय और लाल बहादुर शास्त्री में एक वर्ड है बहादुर। तो जो भी विजय किसे मिलता है, कोई भी विजय जब मिलता है तो वो बहादुर जो व्यक्ति होते हैं वो मुसीबतों का डट के सामना करते हैं, जिसके कारण उन्हें विजय मिलती है। तो विजय मिलेगा अगर बहादुर व्यक्ति है वो डट कर मुसीबतों का सामना करते हैं तब उन्हें विजय मिलती है। तो इससे याद हो जाएगा विजय घाट है वो लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। इसके बाद अगला जो इसमें है वो है किसान घाट। किसान घाट ये चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। चौधरी चरण सिंह जी का ये समाधि स्थल है, जिन्हें ट्रिक से याद करेंगे। किसान घाट में आगे एक वर्ड है किसान, और किसान जो हमारे अन्नदाता है, हमारे लिए अन्न उगाते हैं। तो किसान क्या है, एक सम्मानित व्यक्ति है। तो क्या होता है, किसान जब भी देखे तो उनके क्या करना चाहिए, चरण छूने चाहिए। किसान को जब भी देखते हैं तो उनके चरण छूना चाहिए। तो इससे आपको याद हो जाएगा किसान घाट है वो चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है। इसके बाद अगला जो है वो है वीर भूमि। अगला जो है वीर भूमि ये राजीव गांधी जी का समाधि स्थल है। तो इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जिसका जो ट्रिक बन जाएगा वो होगा यहाँ पे है वीर। जो वीरों की जो भूमि होती है, वीर लोगों को जो भूमि दिया जाता है वो भूमि क्या होता है, अगर उनसे कोई मांगेगा तो वो क्या होता है, तुरंत राजी हो जाते हैं। अगर वीर को जो भूमि दिया जाता है सरकार की तरफ से, और अगर सरकार अपने उपयोग के लिए उस भूमि को मांगना चाहती है तो वो क्या करते हैं, देश की सेवा के लिए उस भूमि को भी याद देने के लिए राजी हो जाते हैं। तो इससे आपको याद हो जाएगा वीर की जो भूमि होती है वो उन्हें सरकार को देने के लिए क्या हो जाते हैं, तुरंत राजी हो जाते हैं, क्योंकि उनमें देशभक्ति की भावना होती है। तो इससे आपको याद हो जाएगा वीर भूमि है वो राजीव गांधी जी का समाधि स्थल है। इसके बाद अगला जो है वो है महाप्रयाण। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल है। महाप्रयाण जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। इसका ट्रिक हो जाएगा महाप्रयाण में आपको एक वर्ड महापुराण आपको याद रखना होगा, और महापुराण या फिर विष्णु पुराण जो होता है, महापुराण या विष्णु पुराण का जब भी पाठ किया जाता है तो पाठ जब भी होता है खत्म होता है तो उसके बाद लास्ट में प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा महाप्रयाण, यानी या इसे महाप्रसाद से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, महाप्रयाण को महाप्रसाद से, और यहाँ पे भी प्रसाद लिखा हुआ है। तो इससे आपको याद हो जाएगा महाप्रयाण जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल है। इसके बाद अगला जो है वो है नारायण घाट। ये गुलजारी लाल नंदा जी का समाधि स्थल है। नारायण घाट जो है वो गुलजारी लाल नंदा जी का समाधि स्थल है। तो आपको फिगर में दिख रहा होगा नारायण भगवान का फोटो है, और नारायण भगवान के फोटो में वो एक हाथ में शंख लिए हुए रहते हैं और एक हाथ में उनके हाथ में कमल का फूल रहता है। लेकिन कमल के फूल को हमको याद रखना है गुलाब के फूल से, यानी नारायण भगवान जी के एक हाथ में गुलाब का फूल रहता है, और जो गुलाब रहता है वो कैसा लाल रंग का दिखता है। जिससे आपको याद हो जाए गुलाब में यहाँ पे गुल से आपको याद हो जाएगा, गुल से याद हो जाएगा गुलाब, और लाल से याद हो जाएगा गुलाब लाल रंग का होता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा जी का समाधि स्थल है नारायण घाट। इसके बाद अगला जो है उसमें वो है शांतिवन। यह है जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। इसका ट्रिक हो जाएगा शांति कौन है जो शांति से, तो बच्चे होते हैं वो कभी भी शांति से नहीं रहते, और बच्चे किसे प्रिय होते, तो जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चे प्रिय थे। तो इससे आपको याद हो जाएगा शांति कौन नहीं रहता है, बच्चे शांत नहीं रहते, और शांति से किससे ही ले, बच्चे किससे ही लेते थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी से। तो इससे आपको याद हो जाएगा शांति वन है वो जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल है। इसके बाद अगला जो है वो है शक्ति स्थल। ये इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। इसका ट्रिक बन जाएगा शक्ति स्थल में एक वर्ड है शक्ति, और लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों करते, ताकि लोग दूसरे को डरा सकें। लोग शक्ति का अपना प्रदर्शन करते ताकि आसपास से राजा लोग भी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, ताकि आसपास के जो राज्य के जो राजा है उन्हें वो डरा सके। तो इसके लिए शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा शक्ति स्थल है वो इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है।
इसके बाद अगला जो है वो है चैत्याभूमि। चैत्याभूमि है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का समाधि स्थल है। तो इन्हें ट्रिक से याद करेंगे। इसका ट्रिक बन जाएगा, यहाँ पे चैत्याभूमि में आगे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा चित्त। चैत्या में आगे एक वर्ड है चित्त। और जब अम्बे माँ का जो चित्त होता है वो अपने घरों में लगाते हैं, किसका? अम्बे माँ का चित्त। तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में एक वर्ड है अम्बे। तो अम्बे माँ का जो चित्त है वो हम अपने घरों में लगाते हैं। तो इससे याद हो जाएगा चैत्याभूमि है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का समाधि स्थल है। इसके बाद अगला जो है वो है कर्म भूमि। ये शंकर दयाल शर्मा जी का समाधि स्थल है। कर्म भूमि है वो शंकर दयाल शर्मा जी का समाधि स्थल है। तो इन्हें ट्रिक से याद करेंगे। इसका ट्रिक बन जाएगा, कर्म भूमि में आगे एक वर्ड है कर्म। और सभी भारतवासी या जितने भी लोग हैं मानव, उनका एक कर्म होता है कि लोगों पर दया दिखाएं। मानव का क्या कर्म होता है कि सबसे पहला कर्म होता है कि वो लोगों पर दया दिखाए, दूसरों पर दया दिखाए। तो इससे याद हो जाएगा आपको कि कर्म है हम लोग का क्या, कि लोगों पर दूसरों पर दया दिखाना। तो इससे आपको याद हो जाएगा कर्म भूमि है वो शंकर दयाल शर्मा जी का समाधि स्थल है। इसके बाद अगला जो है वो है उदय भूमि। उदय भूमि है वो है के आर नारायण जी का समाधि स्थल। उदय भूमि है वो के आर नारायण जी का समाधि स्थल है। तो जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे तो क्या होता था, कोई भी महापुरुष आता था तो वो अपने क्या होता, अपने साथ एक नारा का उदय करता था, अपने साथ एक नारा लेके आता था, यानी वो नारा का उदय करता था। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो बोले थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। फिर महात्मा गांधी ने हे राम का नारा दिया था। करो या मरो का भी नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जितने भी क्रांतिकारी भारत में आते थे वो अपने साथ एक नारा को लेके आते थे, अपना नारा लेके आते थे पहचान के लिए। तो नारा का उदय होता था। तो इससे आपको याद हो जाएगा उदय भूमि है वो के नारायण जी का समाधि स्थल है। इसके बाद अगला जो है वो है अभय घाट। ये अभय घाट है वो मोरारजी देसाई जी का समाधि स्थल है। तो इन्हें ट्रिक से याद करेंगे। इसका ट्रिक बन जाएगा, अभय में एक वर्ड है भय और मोरारजी देसाई में एक वर्ड है मोर। जब भी अचानक हमारे सामने मोर आ जाता है तो हमें क्या होता है, भय होता है। अचानक अगर मोर सामने आ जाएगा या मोर को देख के भय रखता है तो इसे याद हो जाएगा अभय घाट है वो मोरारजी देसाई जी का समाधि स्थल है। इसके बाद अगला जो है वो है समता स्थल। ये जगजीवन राम जी का समाधि स्थल है। समता स्थल है वो जगजीवन राम जी का समाधि स्थल है। तो इन्हें ट्रिक से याद करेंगे। इसका ट्रिक बन जाएगा, समता स्थल में एक वर्ड है समता यानी समानता और जगजीवन यान में एक वर्ड है जग। तो संविधान में ऐसी प्रावधान किए गए हैं कि जग में क्या हो, सभी लोग समान हो। ऐसा प्रावधान किया जाता है कि जग में सभी लोग समान हो, जिससे आपको याद हो जाएगा जग में सब क्या हो, समान हो। तो याद हो जाएगा जगजीवन राम जी का समाधि स्थल है समता स्थल। इसके बाद अगला जो है वो है एकता स्थल। ये ज्ञानी जैल सिंह जी का समाधि स्थल है। तो इन्हें ट्रिक से याद करेंगे। इसका ट्रिक बन जाएगा, एकता स्थल में आगे एक वर्ड है एकता और ज्ञानी वर्ड में एक वर्ड है ज्ञानी। अब ज्ञानी लोग क्या उपदेश देते हैं कि हमेशा एकता में रहना चाहिए। ज्ञानी लोग हमेशा उपदेश देते हैं कि एकता में रहना चाहिए। अगर व्यक्ति एकता में नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, वो जेल में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर एकता में नहीं रहेगा तो लोग उसमें फूट डाल देंगे, लड़ाई हो जाएगा और वो फिर जेल जाना पड़ेगा। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि एकता में रहने का उपदेश कौन देते हैं, ज्ञानी जी देते हैं। और जो एकता में नहीं रहेगा वो उससे क्या जाना पड़ेगा, तो उसे जेल जाना पड़ेगा। जिससे आपको याद हो जाएगा एकता स्थल है वो ज्ञानी जैल सिंह जी का समाधि स्थल है। तो यहाँ तक कि आज महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनसे रिलेटेड जो समाधि स्थल है उन्हें हमने ट्रिक से याद कर लिया। आशा है आपको ये सारे पॉइंट है वो याद हो गए होंगे। एक बार इनको आप बीच में एक बार रिविजन से कर ले और नई भी रिविजन करेंगे तो भी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में छप चुके होंगे। तो इसी तरह के नए नए ट्रिक से रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।